पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार के भीतर किसे सम्मान दिया जा रहा है और किसका अपमान किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में कौन पुरस्कृत हो रहे हैं और कौन तिरस्कृत हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को किस ओर लेकर बढ़ चले हैं और बिहार की जनता किस ओर निरंतर चलती चली जा रही है, आज उसे देखना और समझना बेहद जरूरी है। साथ ही हमने आपको बताया था कि रुपौली विधायक व जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के पति अवधेश मंडल के विरुद्ध किन किन थानों में किन किन धाराओं के तहत कितने मुकदमे दर्ज हैं। उन मामलों को बारी बारी से मैं बताऊंगा कि मौजूदा सरकार में अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति किस तरीके से काम कर रही है। आज उन पन्नों को पलटकर पढ़ने की आवश्यकता है और आज उसे समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल के कार्यक्रम सोचिएगा जरूर का दूसरा भाग। आज हम चर्चा करेंगे कि एक दुर्दांत की पत्नी को इतना बड़ा सम्मान क्यों और दुर्दांत अवधेश मंडल पर नीतीश कुमार इतने मेहरबान क्यों। कहीं नीतीश कुमार भी दुर्दांत अवधेश मंडल से भयभीत तो नहीं रहते हैं। कहीं नीतीश कुमार अवधेश मंडल के खौफ के साये में सरकार चलाने पर मजबूर तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, आगजनी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के 49 से ज़्यादा मामले दर्ज हो, उस आरोपी को इतनी छूट क्यों। और ऐसी दुर्दांत की पत्नी को नीतीश कुमार बार बार जदयू का टिकट देकर विधायक बनाते रहे, यहां तक कि मंत्री पद से भी बीमा भारती का सम्मान किया जाता रहा। और आज जब जदयू की प्रदेश कमेटी का गठन किया गया तो उस प्रदेश कमेटी में भी दुर्दांत की विधायक पत्नी को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। आखिर क्यों? आखिर एक दुर्दांत की पत्नी को इतनी तवज्जो क्यों? और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं ही बार बार ये कहते रहे हैं कि अपराध और अपराधी के मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आज उन पन्नों को पलटना आवश्यक हो गया है कि किस रास्ते बिहार की जनता आगे बढ़ चली है। आज उसे समझना बेहद जरूरी है। अभी जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अवधेश मंडल के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर की सूची है ये। और ये सूची मैंने या फिर किसी आम लोगों ने तैयार नहीं किया है, बल्कि पूर्णिया जिले के तत्कालीन एसपी निशांत कुमार तिवारी ने तैयार किया है। आप भी पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कुख्यात और दुर्दांत शब्द से संबोधित करते हुए अवधेश मंडल को वर्ष 2015 में जिलाबद्ध करने की सिफारिश की थी। और एसपी निशांत तिवारी की इस सूची के अनुसार अवधेश मंडल पर भवानीपुर थाने में 27, रुपौली थाने में 10, चौसा थाने में 8, फलका थाने में 2, केहाट थाना में 2, यानी आईपीसी की विभिन्न धाराओं की कुल 49 मुकदमे दर्ज हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि किसी एक अपराधी पर अपने गृह थाने में जब 27 मुकदमे दर्ज हों तो उस थाना क्षेत्र के नागरिक कितने दहशत में जी रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। वो भी तब जब ऐसे दुर्दांत को बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त हो तब। दुर्दांत अवधेश मंडल के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के अनुसार सभी घटनाओं और सभी धाराओं का जब जिक्र करना प्रारंभ कर दूं मैं, तो शायद आप सुनते सुनते ऊब जाएंगे या फिर आप थक जाएंगे। इसलिए मैं इनमें से कुछ घटनाओं और कुछ धाराओं का जिक्र कर देता हूं कि अवधेश मंडल क्यों दुर्दांत के साथ साथ कुख्यात और विख्यात हैं। तो सबसे पहले इस सूची पर आप एक नज़र डालिए, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराएं अंकित है। धारा 147, 148, 49, 302, 307, 333, 353, यानी विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अवधेश मंडल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। यहां तक कि SC/ST एक्ट के भी 7 मामले उन पर दर्ज हैं। ये सभी धाराएं स्पष्ट रूप से आप हमारे स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है, ये धाराएं अवधेश मंडल पर एक बार ही लगा है, बल्कि बार बार ऐसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता रहा अवधेश मंडल पर। शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो
जिस वर्ष अवधेश मंडल के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज न हुआ हो। जब एसपी निशांत तिवारी ने जिला बदर की सिफारिश की थी, यानी 2015 में, उस वक्त तक अवधेश मंडल के विरुद्ध 46 मुकदमे दर्ज थे, जो आज यह संख्या बढ़कर 49 हो गई। अब मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे दूं कि अवधेश मंडल पर हत्या के कुल 9 मामले दर्ज हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के कुल 19 मामले, तो अपहरण के 8 मामले दर्ज हैं, जबरन वसूली के 6 मामले, तो डकैती के 5 मामले दर्ज हैं, ठगी के 2 और SC/ST के 7 मामले उनके ऊपर दर्ज है। तो वहीं बलात्कार के 3 और घरेलू हिंसा के 2 मामले सहित विभिन्न धाराओं के तहत अवधेश मंडल नामजद बनाए गए। इसके अलावे कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका अंजाम अवधेश मंडल ने दिया, लेकिन उसके खौफ के कारण उस घटना की पीड़ित परिवार एफआईआर तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसका एफआईआर नहीं किया गया। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन महादलितों की जमीन को जबरन अपने कब्जे में रखा है बीते 25 वर्षों से अवधेश मंडल ने, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे हालातों में जिस सुशासन की सरकार का दावा करते हैं नीतीश कुमार, उस सुशासन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाता रहा है अवधेश मंडल, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सूची में अंकित धारा 353, जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसे आप भी गिन सकते हैं। आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए अवधेश मंडल ने 11 बार धारा 353 का उल्लंघन कर सुशासन की सरकार के दावे की निरंतर धज्जियां उड़ाता रहा। एसडीएम और एसडीपीओ यानी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष शराब पीकर शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाता रहा और एसडीएम साहब मुस्कुराते रहे। और एसडीएम साहब मुस्कुराए भी क्यों नहीं? जिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं मेहरबान हो, तो फिर कोई अधिकारी मुस्कुराने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? ऐसे मौजूदा हालातों में सवाल उठ खड़ा होता है कि अपने सर पर आईपीसी की इतनी धाराओं का गठरी लेकर छुट्टा घूम रहे दुर्दांत अपराधी अवधेश मंडल पर सरकार की इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों? और ऐसे दुर्दांत अपराधी की पत्नी को नीतीश कुमार के करकमलों से बार बार सम्मान क्यों? क्या नीतीश कुमार भी दुर्दांत अवधेश मंडल से भयभीत रहते हैं? क्या नीतीश कुमार भी अवधेश मंडल के खौफ के साये में सरकार चलाने पर मजबूर हैं? आखिर नीतीश कुमार की ये कौन सी मजबूरी है कि सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाले दुर्दांत को बार बार सम्मानित करते चले जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की इसी जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर सफर करते हुए बिहार अपराध मुक्त होने को चला है? क्या इसी रास्ते बिहार विकास के पथ पर चल पड़ा है? क्या इसी रास्ते बिहार मॉडल की कल्पना साकार होने की संभावनाएं हैं? क्या इसी रास्ते बिहार के 6 करोड़ युवा अपना भविष्य तलाश करेंगे? आज नीतीश कुमार की इस जीरो टॉलरेंस वाली नीति को समझना हम सबों के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सोचिएगा ज़रूर का तीसरा भाग और अपराध और अपराधियों पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति कैसे काम कर रही है बिहार के भीतर, उसे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर दें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।